एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेगा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज मिश्का की तबीयत ख़राब है तो हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। और इससे पहले हम वो जब तक सो रही है तब तक मैं मैंगो शेक बना लेती हूँ। सुबह हो चुकी है, मुझे काम वाम सब हो गया है तो मैं मैंगो शेक बना रही किचन में जाकर। तो हम किचन में चलते हैं अपने और अपना सुबह सुबह मैंगो शेक बनाने की तैयारी करते हैं। मैंगो शेक बना ली मैं। तो हम हॉस्पिटल पहुंच गए और रिंकू जी यहाँ ऑनलाइन अपना पर्चा बनवा रहे थे। और यहीं इसी हॉस्पिटल में मिश्का का जन्म हुआ था। यहाँ सामने जाकर है ना बच्चे होते हैं तो वहाँ पे मिश्का का बर्थ हुआ था। और फिर हमने डॉक्टर को दिखाया। हम हॉस्पिटल में हैं और अब मिश्का की तरह ब्लड टेस्ट होएगा। डॉक्टर ने इसको ब्लड टेस्ट लिखा है, विटामिन डी वगैरह की कमी बताई है तो उसको चेक करने के लिए डॉक्टर ने इसमें विटामिन की ब्लड टेस्ट लिखा है। तो हम ज़रा ब्लड टेस्ट के लिए खड़े हुए हैं लाइन में। और यहाँ कूलर लग रहा है, मैं कूलर के सामने खड़ी हूँ हवा खाने के लिए। हम कूलर के सामने खड़े हैं। यहाँ डॉक्टर भी मिश्का को खूब खिला रहे थे। हम हॉस्पिटल से आ गए थे और फिर हमने छोले भटूरे, भूख लग रही थी, मैं आके बनाती तो बहुत टाइम लग जाता, काफ़ी टाइम हो गया था। तो अभी इतने टाइम तो 2 बज रहे हैं पर हम आ गए थे 12:30-1 बजे के टाइम आ गए थे हम हॉस्पिटल से। फिर हम छोले भटूरे लिए आए थे, वहीं से हमने बाहर से छोले भटूरे ही खा लिए थे घर पर आके। और है ना मिश्का की जाँचें लिखी थी डॉक्टर ने, से 2-3 दिन हो गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था खांसी से। तो इसको एक्सरे लिखा था, विटामिन डी की लिखाई थी जाँचें, तो वो सारी रिपोर्टें आ गई, वो भी नॉर्मल आई हैं, सारी ठीक आई है मिश्का की। बस इसके लिए फिर डॉक्टर ने इसको दवाई लिख दी है, खांसी जुकाम वगैरह की चेंज कर दी है, दूसरी जिससे आराम नहीं मिल रहा था तो दूसरी चेंज करके दी है। तो देखते हैं इससे कितना आराम मिलेगा। बस इतना ही है। और इसको थोड़ा सा डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ दूध कम पिलाना है और मतलब ऊपर का खाना देना है इसको, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी हो गई है। तो डॉक्टर ने कही है इसलिए इसको खाना पीने का वो ज़्यादा बोला है कि खिचड़ी, दलिया, बच्चे को फल ये देना है, दूध कम से कम देना है क्योंकि इसकी खांसी भी हो रही है। और कह रहे हैं कि नहीं इसको अब कम देना है क्योंकि इसमें विटामिन की कमी हो जाएगी इसके, इसलिए। अब मैं बहुत थक चुकी, धूप इतनी तेज़ इसकी, बहुत तेज़। मेरे घर के देखो कितनी तेज़ धूप है, चौक में दिखा रही हूँ, चौक में इतनी तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है। सर मेरा वायलेंट हो गया बाहर जाके, गाड़ी पे गई थी पर फिर भी मेरा दिमाग धूप की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो बस अभी तो मैं बस थोड़ी देर एसी चला के लेटूँगी, मैं बहुत थक गई हूँ। बस हॉस्पिटल में शाम हो चुकी है तो मैं चाय बनाने जा रही हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही मतलब सो के लेट के उठ हुई थी, मतलब सोई नहीं थी, मैं लेटी हुई थी क्योंकि बस मैं फ़ोन चला रही थी, थक गई थी। मिश्का दवाई पी के सोने में लग रही है। मैंने चाय अपनी चढ़ा दी, चाय बन रही है ना। और 2 जनों की चाय है, रिंकू जी है मेरी। और ये हमने टोस्ट है, टोस्ट पे हम मलाई लगा के खाएंगे। ये मैं टोस्ट पे ना मलाई लगा के खा रही हूँ। सच सच बताना कौन कौन ऐसे खाता है, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं टोस्ट पे ऐसे मलाई लगा के खाना। मैंने हमारी मम्मी हमें बचपन में खिलाती थी, मतलब अब भी खिलाती है, ऐसी बात नहीं है, पर ऐसे अच्छे लगते हैं खाने में, टोस्ट का स्वाद दुगना हो जाता है। तो मैंने एक हाथ से ज़रा फ़ोन पकड़ रखा है और एक हाथ से मैं कर रही हूँ, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए। तो इन पर मैं सब पे ऐसे लगा के और इन पर मैं चीनी डालूँगी। तो ऐसे खाना मुझे बहुत पसंद है। मैं टोस्ट चाय के साथ टोस्ट के ऊपर मलाई डाल के खाऊंगी। मैंने सुबह ही मलाई निकाल ली थी दूध में, अभी दूध मैंने छान के इसमें से मलाई निकाल ली थी मैंने कटोरी में अलग। तो इसमें ये फ्रेश, एकदम फ्रेश मलाई है। इन पर मैं अच्छे से, वैसे मेरे को मलाई बहुत अच्छी लगती है, मैं कई बार कटोरी भर भर के मलाई खा जाती हूँ। मलाई चोर, शुरू से बचपन से मुझे मलाई खाना पसंद है। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें मलाई पसंद नहीं होती है, पर मेरे को बहुत पसंद है। मैं तो शुरू से ही दूध में से मलाई निकाल के खा जाती हूँ स्पेशली। और दूध में मलाई हो ना बस, फिर तो वैसे दूध नहीं पीती, दूध में अगर मलाई होगी ना ढेर हो तो दूध पी लूँगी मैं। अब मैं इसमें अच्छे से लगा लूँ ज़रा, क्योंकि मैंने एक हफ्ते इतनी मेरी चाय बन रही है, फिर हम ये खाएँगे। तो शाम हो गई है, अंधेरा हो ही गया लगभग। तो ये पतंग उड़ाने आया है पिंकू हमारा छत पे, क्योंकि इनके घर पे भी छत है पर 4थी मंजिल चढ़ना पड़ता है क्योंकि 4 मंजिल का मकान है और वो भी ताला लगा रहता है, इस वजह से जाता नहीं है ये, क्योंकि हमारी 4थी मंजिल पे बाउंड्री नहीं है तो बच्चों के जाने का मना है। तो ये मेरी छत पे आ गया है क्योंकि हमारी 4थी मंजिल पे बाउंड्री नहीं है, तो डर लगता है इस वजह से। हाँ, इसे दूसरी छत पे कोई पतंग दिख गई है, कहाँ है मुझे तो नज़र नहीं आ रही, कहाँ है पतंग।
देखो पतंग लेने गया है। पतंग उड़ाने से ज़्यादा मज़ा तो लूटने में आता है। किधर है? नहीं मारेंगे। लिया कहाँ है? दिख तो रही नहीं है मुझे। तुझे कहाँ दिख रही है? मुझे तो नज़र ही नहीं आ रही पतंग कहाँ है। चल बे। बताओ, पड़ोसियों के बच्चे हमारी छत पे घूम रहे हैं। सारे बच्चे इधर उधर पतंगों के चक्कर में घूम रहे हैं, है ना। तो प्रियांक भी गिर मत जाइए, संभल क्या। तो प्रियांक पतंग लेके आया अपने लिए। मेरे को तो आती नहीं। तुझे आती है पतंग उड़ानी? ये हमारे पड़ोस का बच्चा है। तुझे पतंग उड़ानी आती है? हाँ, बंदर आ गया था इसके पास। अच्छा, इसके पास बंदर आ गया था। इस बच्चों को बड़ा शौक होता है पतंग उड़ाने का। मेरे को तो नहीं आती पतंग उड़ानी। मैंने 1-2 बार कोशिश भी की है बचपन में, जैसे ये पिंकू को उड़ा रहा है उसी तरीके से मैंने भी बचपन में उड़ाई है काफ़ी बार, पर मेरे को भी नहीं आई पतंग उड़ानी। ये लग जाएगा बेटा, ज़्यादा धागा नहीं निकालते, ज़्यादा धागा नहीं निकालते, थोड़ा धागा निकालते हैं, ये लग जाएगा ठीक से। अरे वो उसको कौन सा उड़ाने आता है जो कन्ने बेकार, वो कह रहा कन्ने बेकार बंदे। बच्चा है बाबू, उसको कैसे भी बांध के दे दिए मैंने। मैंने वो कह रहा है कि कन्ने बेकार बांधे हैं। मैंने कहा भाई मैंने तो कैसे भी बांध के दे दिए। वो बच्चा है, बच्चे को कौन सा टिंडे की जड़ पतंग उड़ानी आती है। फूफा जी अभी काम कर रहे हैं। फूफा जी काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी भी शक्ल दिखा दूँ। तो छत पे हम आ गए। रात का टाइम है काफ़ी ज़्यादा, मतलब रात होने वाली है। मैंने खाने में राजमा बना रही, राजमा चावल। तो राजमा चढ़ा के आ गई बस। उसमें उबल गया है, बस छोका मारने रह गया है, वो लगा लूँगी बस। और पूजा करनी रह गई है। गर्मी बहुत थी तो मैंने आज, गर्मी के मारे पता किसी चीज़ का मन नहीं करता, और ख़ासतौर पे मेकअप करने का तो बिल्कुल मन नहीं करता कि लिपस्टिक वगैरह भी लगा लो। तो मैंने तो कुछ नहीं लगा रखा, सच बताऊँ तो मेरी शक्ल थोड़ी बुरी सी हो रही होगी, ऐसी बात नहीं है। पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि या भाई जो रियलिटी है सो रियलिटी है। तो मैंने ऐसे ही कर रखा है। और बस हम छत पे आए हैं। पिंकू तेरे से पतंग नहीं उड़ेगी बेटा, फट जाएगी। प्रियांक घर के अंदर ही पतंग उड़ा रहा है। मैं तो जाऊँ पूजा करने और किचन में काम करने। मैं बना रही राजमा वगैरह। चलो और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। फिर राजमा चावल। तो रात हो गई है, सारा काम हो गया, सब कुछ हो गया। और मैंने खाना वाना सब खा लिया है और अब बस हम सोएंगे। अब मिश्का को, पहले मैं मिश्का को सुलाऊंगी क्योंकि ये सो जाएगी तो फिर मैं स्टीम दूंगी इसको। दवाई मैंने दे दी है इसको मैंने दवाई पीने में बहुत ज़्यादा नौटंकी करती है लड़की, बहुत ज़्यादा। पता है इसको कोई भी चीज़ दूंगी ना खाने के लिए खा लेगी, आराम से खा लेगी, कोई वो नहीं है। जो चीज़ खाने की नहीं भी होगी ना वो भी खा लेगी बड़ी आराम से। कपड़ा चबाएगी, पन्नी चबा लेगी, कुछ भी मिल जाए उसे ले लेगी खाने के लिए। जो चीज़ खाने की नहीं है उन्हें भी खा लेगी। और दवाई नहीं पीगी। पता नहीं इसको कहाँ से पता चल जाती है। दवाई भी नहीं कड़वी है, मीठी सिरप है इसके, चाशनी की तरह मीठे हैं, फिर भी इसको पता नहीं क्या दवाई से क्या दुश्मनी है। जब मैं दवाई देने जाती हूँ ना तो होठों को एकदम टाइट बंद कर लेगी, मुंह एकदम टाइट बंद कर लेगी, खोलेगी नहीं। और जैसे पिलाऊंगी तो गर्दन यूं ऐसे मोड़ेगी, दवाई भी पिएगी। बड़ी मुश्किल से फिर हमें अपनी मम्मी और दादी वाली टेक्निक आजमानी पड़ती है। इसके दोनों हाथ पैर पकड़ के अपनी पैर के नीचे दबा के इसको मुँह में ज़बरदस्ती दवाई डालनी पड़ती है, इसका मुँह पकड़ के। पर ऐसे रोती है, थोड़ी देर बाद फिर चुप कराना पड़ता है। दवाई पीने में बहुत नखरे करती है। अब ये सो जाएगी ना तो मैं इसको फिर है ना बस स्टीम देना, जब भी तो स्टीम देगी नहीं बिल्कुल भी। तो इसे सोते वक्त ही मैं इसको स्टीम दूँगी। और आज तो बस थक गए बहुत ज़्यादा कि वो हॉस्पिटल वगैरह में भी काम भी किया। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल देखते हैं कल क्या होगा, फिर वही ब्लॉग बनाएंगे।